नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई तक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीजीपीएससी के द्वारा ले जा रहे चपरासी भर्ती परीक्षा 2022 की दोस्तों भारत के सामान्य ज्ञान को देखेंगे। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक रहेगा दोस्तों भारतीय इतिहास से। ठीक है, तो इससे जितने भी एमसीक्यू प्रश्न बनते हैं दोस्तों, तो उसी को देखेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में 1 से लेकर 39 तक के प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न पहला, भारत में आदि ऐतिहासिक युग की प्रचलित सभ्यता क्या थी। ठीक है, भारत में आदि ऐतिहासिक युग की प्रचलित सभ्यता क्या थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न दूसरा में बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हड़प्पा की सभ्यता से जाना जाता है। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है दोस्तों, उसको हड़प्पा की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न तीसरा में ये पूछा गया है कि हड़प्पा की जुड़वा राजधानी के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है। ठीक है, तो देखिए, हड़प्पा की जुड़वा राजधानी के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न चौथा में ये पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता में किस स्थान में बंदरगाह होने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो सिंधु सभ्यता है उसमें किस स्थान में बंदरगाह होने के साक्ष्य मिले हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लोथल। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न पाँचवा में ये पूछा गया है कि सर्व प्राचीन वेद किसे माना जाता है। देखिए, सर्व प्राचीन वेद माना जाता है दोस्तों ऋग्वेद को। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न छठवां, कुल उपनिषदों की संख्या कितनी मानी जाती है। देखिए, कुल उपनिषदों की जो संख्या है दोस्तों वो 108 मानी जाती है। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न सातवां में ये पूछा है कि मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी। ठीक है, तो देखिए, मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गिरिब्रज या फिर राजगीर। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न आठवां, तक्षशिला किस महाजन की राजधानी थी। ठीक है, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि गांधार की। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नौवां, अंग किस महाजनपद का राजधानी थी। ठीक है, जो अंग है दोस्तों वो किस महाजनपद का राजधानी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चंपा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न 10वां, महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व में कहाँ पर हुआ था। ठीक है, जो महावीर स्वामी है दोस्तों उनका जन्म 599 ईस्वी पूर्व में कहाँ पर हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कुंडल ग्राम में। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 11 में ये पूछा है कि जो महावीर स्वामी की जो मृत्यु है दोस्तों 537 ईस्वी पूर्व में किस स्थल पर हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि पावापुरी में। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 12 में ये पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थल पर हुआ था। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों, जो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थल है दोस्तों वो है कपिलवस्तु। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 13वां, इसमें ये पूछा गया है कि मौर्य समाज एवं शासन व्यवस्था का प्रमुख किसे माना जाता है। देखिए, मौर्य समाज एवं शासन व्यवस्था का प्रमुख किसे माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कौटिल्य को। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 14वां, मौर्यकालीन शासन एवं सामाजिक स्थिति की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए, ये जो मौर्यकालीन शासन एवं जो सामाजिक स्थिति की जो जानकारी मिलती है दोस्तों वो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक से भी मिलती है, इंडिका नामक पुस्तक से भी मिलती है और अशोक के अभिलेख से भी मिलती है। तो इसी कारण दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि उपर्युक्त में से सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 15वां में ये पूछा है कि अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे प्राप्त की है। ठीक है, जो अशोक जो है दोस्तों, ठीक है, वो बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे प्राप्त की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उपगुप्त से। ठीक है,
अगला प्रश्न है प्रश्न 16वां। जूनागढ़ लेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के निम्नलिखित में से किस गवर्नर ने उस स्थान में प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण किया था? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पुष्यगुप्त ने। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न 17वां। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां किस शैली से मिलती है? ठीक है, जो बुद्ध है दोस्तों उसकी सर्वाधिक मूर्तियां किस शैली से मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि हेलेनिक से। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न 18वां। अशोककालीन सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? ठीक है, जो अशोककालीन सांची है दोस्तों उसका स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रायसेन। ठीक है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 19वां। मौर्य काल में ब्रज मगध की राजधानी क्या थी? ठीक है, जो मौर्य काल है दोस्तों उसमें ब्रज मगध की राजधानी क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि पाटलिपुत्र। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 20वां। हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों का निर्माण किस काल में माना जाता है? ठीक है, तो जो हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों का निर्माण है दोस्तों वो किस काल से माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि गुप्त काल से। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न 21वां। प्रश्न 21वां में ये पूछा है कि गुप्तकालीन देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देखिए दोस्तों जो गुप्तकालीन देवरानी जेठानी मंदिर है दोस्तों वो छत्तीसगढ़ में ही स्थित है, जो कि ताला गांव में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ ताला गांव में स्थित है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 22वां। विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ठीक है, और एक बार रिपीट करता हूँ। विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि कुमारगुप्त ने। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 23वां। अजंता की गुफा कौन से राज्य में स्थित है? ठीक है, जो अजंता की जो गुफा है दोस्तों वो कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि महाराष्ट्र में। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 24वां। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस शासनकाल में किया गया? तो देखिए जो खजुराहो का जो मंदिर है दोस्तों उनका निर्माण है वो किस शासन में करवाया गया? तो इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि चंदेल शासनकाल में। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 25वां। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? ठीक है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर की अगर बात करें दोस्तों तो ये आ जाता है हड़प्पा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 26वां। सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्न में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? ठीक है, सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्न में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि झेलम नदी के आमने सामने। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न 27वां। 330 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ठीक है, 330 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बाबिल में। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न 28वां। मगध के किस शासक ने राज्यारोपण के लिए अपने पिता की हत्या की थी? ठीक है, देखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अजातशत्रु ने। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न 29वां। सांची क्यों विख्यात है? ठीक है, सांची क्यों विख्यात है? क्योंकि इसमें क्या है दोस्तों सबसे बड़ा स्तूप पाया जाता है सांची में। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 30वां। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया? ठीक है, जो प्रथम भारतीय साम्राज्य जो स्थापित किया गया दोस्तों वो किनके द्वारा किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 31वां। हर्षवर्धन के साथ कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ठीक है, तो देखिए हर्षवर्धन के साथ कौन से चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि हेनसोंग। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न 32वां। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, जो भीमबेटका है दोस्तों वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि गुफाओं एवं चलचित्रों के कारण जो भीमबेटका है दोस्तों वो प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 33वां।
महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा था? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो कौन सा था? तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। ठीक है, जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था दोस्तों, उस समय का जो हाल है वो महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न 34वां, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो ये सभी पता है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सिकंदर लोदी के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 35वां, भारतीय इतिहास में पहली महिला शासिका के रूप में प्रख्यात हुई। ठीक है, भारतीय इतिहास में पहली महिला शासिका के रूप में प्रख्यात हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रजिया सुल्तान ने। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 36वां, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो इस आप सभी को पता होगा कि जो महमूद गजनवी है दोस्तों, भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 37वां, तैमूर लंग, ठीक है, जो तैमूर लंग है दोस्तों, किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? ठीक है, जो तैमूर लंग है दोस्तों, वो किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि 1398 ईस्वी में। ठीक है, जो तैमूर लंग है दोस्तों, भारत पर 1398 ईस्वी पर आक्रमण किया था। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न 38, अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो देखिए, जो चित्तौड़गढ़ है दोस्तों, उस समय जो आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, उस समय वहाँ के शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राजा रतन देव। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 39, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? ठीक है, जो अजंता कलाकृतियाँ हैं दोस्तों, वो किनसे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गुप्त काल से। ठीक है,